नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, खबर को शेयर जरूर करें। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अररिया महोदय मनीष यादव जी एवं प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल नरपतगंज धनंजय यादव के समर्थन में हजारों समर्थन उतरे सड़क पर। लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम के समर्थन में आने को मोटरसाइकिल एवं 4 चक्का वाहन से जोरदार नारा गूंज रहा है। नरपतगंज प्रखंड की सड़कों पर चुनाव का माहौल बनते नजर आ रहा है। जनता का भी कहना है कि हम लोगों ने भी मन बना लिए है कि इस बार अररिया में लालटेन जरूर जलेगा। सैकड़ों की संख्या में 4 चक्का वाहन पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता समर्थन जय घोष करते और लालटेन छाप का नारा लगाते हुए वतनाहा होते हुए श्यामनगर चौक, सोनापुर बाजार, बालूगढ़, भंगही पंचायत, हनुमान नगर के गली मोहल्ले सड़कों पर राष्ट्रीय जनता दल के नारा गूंज रहे हैं। जनता का कहना है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं। हम उनको जानते हैं क्योंकि उन्होंने 17 महीने में जो काम कर दिखाया है वे आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। इसलिए हम एकजुट होकर के आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। और हमारे अररिया जिला के जिला अध्यक्ष महोदय काफी संघर्षशील, कर्मठ, लगनशील, समाजसेवी, समाज के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले आदरणीय मनीष भैया जी हैं। हम सभी इसके विचार का समर्थन करते हैं। आदरणीय मनीष भाई हम पर लोगों का अटूट विश्वास है। हम सभी उनके कंधों से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने का काम करेंगे। और इस पर अररिया जिला लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय शाहनवाज भाई को जिताकर विजयी बनाने का काम करेंगे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को अपना बाहुमूल्य वोट प्रदान करेंगे और लोकसभा प्रत्याशी शाहनवाज आलम जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अररिया के मनीष यादव के लोकप्रियता जनता में जोर शोर से सुनने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष मनीष यादव हम सभी के बड़े भाई हैं और हम सभी का घर का सदस्य हैं। हम लोग उनके साथ हैं। इससे आपको कैसा आभास हो रहा है? किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? किस तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 वर्षों से जी और अररिया के लोग जो है, जी क्या आपको नहीं लगता कि अररिया में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? किशनगंज में है, कटिहार में है, पूर्णिया में है। अररिया चीख चीख के बोल रहा है यहाँ पे भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जो बुनियादी चीज़ें हैं, अररिया की गोद में अररिया स्टेशन जाने वाली रोड है, वो वर्षों से जर्जर है। क्या उसको नहीं बनना चाहिए था? बार जो है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हम लोग निमित्त मात्र हैं। यहाँ तक कि हमारे उम्मीदवार भी जो है वो निमित्त मात्र होते हैं। ये लालटेन छाप के प्रति जो दीवानगी है, जो जुनून है, जो पागलपन है, जो बेपनाह मोहब्बत है, वो अपना प्रतिबिंब परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी में देखते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी की ही परछाई है तेजस्वी यादव जी, तो वो उनसे मोहब्बत करते हैं। हम लोग तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, बस उसकी पहरेदारी कर ले वोट की, तो मैं समझता हूँ कि 2 से 2.5 लाख वोट से हम लोग इस वक्त पे चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे साथ कई बार के जिलाध्यक्ष और बहुत ही सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के, जिनके बड़े भाई साहब दयानंद बाबू 10 साल नरपतगंज के विधायक रहे, इनके पिताजी सत्यनारायण बाबू बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक, हम सभी लोग एकजुट होकर, और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, आम आदमी पार्टी और वीआईपी पार्टी जिसके सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं, हम लोग सभी लोग एकजुट हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम लोग ये चुनाव जीतने जा रहे हैं अररिया के विकास के लिए। शाहनवाज साहब एक बेहतरीन युवा नेता हैं। जो शाहनवाज साहब के अंदर ये सोच है कि हम अररिया के अंदर अररिया की बात को पार्लियामेंट में कैसे रखेंगे। अररिया वालों के लिए अररिया से पटना का ट्रेन हो, बेसिक चीज़ें हैं। 5 साल में एक काम लोगों ने नहीं देखा है, तो पूरा अररिया मन बना चुका है। अररिया में परिवर्तन हो के रहेगा। अब आपको मिलाते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष महोदय है मनीष जी, इसके ही कार्यकाल में हमने इस तरह की जो सपोर्ट है, इस तरह का जनता का जो एक हो करके सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और रोड शो में ये देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा गाड़ी होंगे। तो इस तरह हमको लगता है कि हमारे जो ये जिला अध्यक्ष हैं मनीष जी। नमस्कार सर। नमस्कार।
क्या कहना चाहते हैं? आज जो इस तरह का जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा जनता आपके साथ है रोड शो के दौरान जो चल रहे हैं आपके कंधे से कंधे मिलाकर, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये हमारे नेता, गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की सबसे मजबूत आवाज़, और मेरे नज़रिए से देखिए तो सामाजिक न्याय और समरसता के महायोद्धा, सदी के महायोद्धा परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, और जो छात्रों और नौजवानों की आवाज़ है, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता है, जो लालटेन छाप के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए बेपनाह मोहब्बत है। और जो हमारे उम्मीदवार जो एक युवा हैं, बेदाग हैं, ईमानदार हैं और पढ़े लिखे हैं, और उनके अंदर एक विजन है, एक सोच है कि अररिया का कैसे विकास हो, एक रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है कि हम कैसे अररिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, कैसे नए नए संसाधन से अररिया लैस हो, कैसे विकास के रास्ते पे दोबारा से अररिया को लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अररिया ने परिवर्तन का मन बना लिया है, और इसके पीछे जो तथ्य हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस है, वो ये है कि यदि आप बहुत पीछे नहीं जाइए, पीछे के 3 चुनाव को आप याद करिए, तो 3 चुनाव में 2 में राष्ट्रीय जनता दल की शानदार जीत हुई है, यानी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बेटर है। 2014 में जब ये कहा जा रहा था, पूरे देश में ये बताया जा रहा था कि देश जैसे अभी अभी आज़ाद हुआ है, उस वक्त भी लाखों वोट के मार्जिन से राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ और राष्ट्रीय जनता दल की रूह, राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य, हम सबों के गार्जियन सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब लाखों वोट के मार्जिन से चुनाव जीते थे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे सरफराज आलम साहब 60,000 से ज़्यादा वोट से वो चुनाव जीते। यहाँ तक कि पिछले चुनाव में 2019 में जब पूरे देश में वातावरण अलग तरीके का था, जिस प्रकार से नौजवानों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जिसमें जो है एक जिस तरह से अफीम का नशा होता है, उसी तरीके के धर्म का, अफीम का नशा लोगों के सर पे बोलने लगा। और जो भी हुआ, उस वक्त भी अररिया ने 5 लाख वोट, यानी 4,81,000 वोट, लगभग 5 लाख वोट हमारे प्रत्याशी को, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को आया था। कहने का आशय ये है कि उस वक्त हमारे लीडर 2019 के दरमियान वो उभरते हुए सितारे थे। वो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद वो एक इस्टेब्लिश लीडर बने। आइए आपको मिलाते हैं हम सिकटी प्रखंड के एक क्रांतिकारी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के काफ़ी क्रांतिकारी सिपाही हैं। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि ये चुनाव नज़दीक आ गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और किस कदर ये लोग का चुनाव का तैयारी है, और किस कदर से ये लोग चुनाव तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक आनंद हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय आनंदी प्रसाद यादव, पूर्व विधायक सिकटी। इस बार 18 अप्रैल को माननीय हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो अररिया जिला में कार्यक्रम था उनका, उन्हीं के नेतृत्व में मैंने राजद का दामन थामा है। स्पेशली मेरा राजद थामने का जो कारण था, तेजस्वी जी का सोच और उनका विचार, और बिहार के लिए जो उनका विज़न उन्होंने पिछले 10 साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ला रहे हैं, युवाओं के लिए रोज़गार हो, जो देश में और बिहार में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उनके लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। स्पेशली 17 साल और 17 महीने का जो हमेशा कंपैरिजन करते हैं हमारे इंडिया गठबंधन के लोग और एनडीए के समक्ष जो बातों को रखते हैं, उन्होंने तकरीबन लगभग 4 से 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है 17 महीने में, जो कि अगर एनडीए गठबंधन की किसी भी सरकार की तुलना में अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये आंकड़ा नहीं मिलेगा। तो साफ है कि जो इनका विज़न है, खास करके युवाओं के लिए, उनके शिक्षा और उनको बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ये स्पष्ट है कि तेजस्वी जी हमारे नेता हैं। बिहार के लोगों के लिए वो नेता चुने जा चुके हैं और युवाओं के लिए स्पेशली चुने जा चुके हैं। बहुत और भी अदर फैक्टर हैं, जैसे आप 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने, इस देश के लोगों ने 10 साल दिया, अगर एक भी चीज़ ऐसा है, मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि पेट्रोल डीजल 2014 में 50-60 रुपए की हुआ करती थी, आज वो 100 के पार है। तो मेरा एनडीए की सरकार से ये प्रश्न है, क्या वो महंगाई जो उन्होंने वचनबद्ध थे कि मैं आके कम करूँगा, क्या वो कम हुआ? नहीं हुआ। और
इसके बाद चलिए उन्होंने हमेशा एग्जांपल दिया कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष हमेशा करते थे कि उनकी एज और रुपए और डॉलर की कंपैरिजन हमेशा करते थे कि बराबर हो गई है। तो मैं उनसे दोबारा प्रश्न करता हूं, क्या आपके 10 साल के बाद रुपए घटा? रुपए और डॉलर का जो कंपैरिजन घटा? नहीं। अब बाकायदा 79 पहले थी, अब वो हो गई है 83, 84 के 4 रुपये आपने और बढ़ा दिया 10 साल में। और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल है, सिलेंडर हैं एग्जाम्पल, 400-500 हुआ करती थी कांग्रेस के राज में 2014 के पहले, आज वो 11-12 है आम लोगों के लिए।